अध्याय 6 ध्यान योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन फिर से श्री कृष्ण से पूछते हैं। अर्जुन, हे कृष्ण, आप कर्मयोग भी कहते हैं और संन्यास भी, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन, कर्म करना छोड़ देना संन्यास नहीं है। जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है। यानी घर परिवार में रहते हुए भी मन को शांत रखकर काम करना ही सच्चा योग है। मन पर विजय जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया वही अपना मित्र है। जिसने मन को काबू में नहीं किया उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। यानी मन को जीतना सबसे बड़ी जीत है। योगी कैसे बने? श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी को एकांत स्थान पर बैठना चाहिए। न ज्यादा खाना, न बिल्कुल भूखा रहना, न बहुत सोना, न बिल्कुल जागते रहना। मन, शरीर और इंद्रियों को शांत रखना चाहिए। फिर ध्यान में भगवान का स्मरण करना चाहिए। ध्यान की स्थिति। ध्यान करने वाला योगी स्थिर होकर बैठता है, मन को इधर उधर भटकने नहीं देता। बार बार भटके तो धीरे से वापस ध्यान में लाता है। यानी अभ्यास से ही मन स्थिर होता है। अर्जुन की समस्या। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है। ये हवा की तरह तेज है। इसे काबू करना बहुत कठिन लगता है। श्री कृष्ण प्रेम से कहते हैं, अर्जुन, मन को वश में करना कठिन जरूर है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से संभव है। यानी लगातार कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। असफल योगी का क्या होता है? अर्जुन पूछते हैं, जो योग में पूरा सफल न हो पाए उसका क्या होता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, योग का अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में फिर योगी बनकर आगे बढ़ता है। यानी योगी कभी नष्ट नहीं होता। सबसे श्रेष्ठ योगी कौन? अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ योगी वो है जो मन से, श्रद्धा से मुझ में लीन रहता है। अध्याय 6 का सार। कर्म करते हुए फल छोड़ना ही योग है। मन को अभ्यास से नियंत्रित किया जा सकता है। संतुलित जीवन ही सच्चा योग है। भगवान का स्मरण करने वाला सबसे बड़ा योगी है।